प्रभु जुक्ति बतावे, झूठ नहीं प्रभु जुगति बतावे। जीव फसा भव जालरी कोई मरण न जाने, जीव फसा भव जालरी कोई मरम न जाने। सतगुरु परम दयाल री कोई मरण न जाने, सतगुरु परम दयाल री कोई मरम न जाने। भव बंधन से छिन्न छुड़ावे, भव बंधन से छिन्न छुड़ावे। शब्द का योगी बतावे, सूरत शब्द का योग बतावे। जन्म की जालरी कोई मरण न जाने, कारे जम के जालरी कोई मरम न जाने। सतगुरु परम दयाल री कोई मरण न जाने, सतगुरु परम दयाल री कोई मरम न जाने। सतगुरु परम दयाल री कोई मरण न जाने, सतगुरु परम दयाल री कोई मरम न जाने। नाम जहाज पे स्वामी जी बिठावे, नाम जहाज पे स्वामी जी बिठावे। लोक की राह दिखावे, सात लोग की राह दिखावे। काल दिया परनालरी कोई मरम न जाने, काल किया परमालरी कोई मरम न जाने। सतगुरु दीन दयाल री कोई मरण न जाने, सतगुरु परम दयाल री कोई मरम न जाने। सतसंगी के अंग संग डोले, सतसंगी के अंग संग डोले। अपने प्रेमी के अंग संग डोले, अपने प्रेमी के अंग संग डोले। जैसे माँ संग बालरी कोई मरण न जाने, जैसे माँ संग बालरी कोई मरम न जाने। सतगुरु परम दयाल रे कोई मरण न जाने, सतगुरु परम दयाल री कोई मरम न जाने। प्रार्थना पाठ की अगली कड़ी में सरोज देवी मुंबई संगत आप आए, हम मालिक के श्री चरणों में प्रार्थना रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का पवन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। हर कष्ट हरेंगे। जय गुरुदेव। सुख शांति देंगे। जय गुरुदेव। उसे दीदार कराएंगे। जय गुरुदेव। सौभाग्य हमारा कब होगी जब सत्संग में आएंगे, दिल कमल सा खिल जाएगा जब हम सेवा सिमरन पाएंगे। जय
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वागतम 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 पाके दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम, पाके दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम। स्वागतम 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 तम स्वागतम 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 धूल चरणों का पाकर दयालु तेरे दयालु तेरे धन्य जमोली की जमी हो धन जमाली जमी हो गई। आज खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, आज खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। बढ़ चले चरण ब्रज कृपा पद पदम बढ़ चले जन्म रज कृपा पद पदम। स्वागतम 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 चलो चलो जल्दी चलो प्रेमियों आ जाओ कैमरे की नहीं सब लोग सामने बैठो शांति से बैठ जाओ और एक मध्यम को बड़ी सावधानी के साथ चलते
जब वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण से प्रचुर का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। यह संत महापुरुषों के वचन वाणी है जो जीवन की बहुपार कहानी है। यह जीवात्मा भवसागर के पार कैसे जाएगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दीदार करेगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग और मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पर आप पहुंचे, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा धोखा है, क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देती। अब इनकी दया के बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसको कहते हैं चटनी और कटनी। बहुत पहले सत्संग के दौरान एक इशारा किया गया कि बच्चा आगे मेरी संगत बहुत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती थी। एक दिन ऐसे संगत बढ़ेगी, फिर बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, बच्चों को इशारों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये सब आपके सामने हो रहा। इन 10 वर्षों में कोई चीज बढ़ के नहीं गई, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु के वचन नहीं है, सत्संग वचन नहीं जो मथुरा में सुनाए गए थे 10 जुलाई 1952 से 2012। ये 60 वर्ष आपको सुनाया गया। इतना लंबा समय सृष्टि में किसी संत महात्मा ने नहीं किया जितना बाबा जगदीश जी महाराज। तो आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये नहीं जान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। ये जानकारी आपको नहीं होती। यदि हमें जानकारी सब जगह पहले भी दी गई। संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने उत्तरकांड में स्पष्ट किया, अगर उसी को आप पढ़ लेते तो अपने गुरु में आपको शंका नहीं होती, अपने गुरु के काम में शंका नहीं होती, जगाए नाम में शंका नहीं होती। जो उन्होंने वादे किए, प्रतिज्ञा की थे, समाज के सुधार की और जीवात्माओं के उद्धार की, उसमें भी आपको शंका नहीं होती। शंका अज्ञानता का दूसरा गुण। जब किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तो शंका होती है, लेकिन आपको तो सारी जानकारी दी गई। मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको जानकारी ही दी गई, और बाबा जी ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं जहाँ पर चल के जानकारी न दी। इतना प्रचार किसी ने नहीं किया, इतनी मेहनत जीवों के लिए किसी ने नहीं की, और इतना बड़ा वादा जीवात्माओं के उद्धार कल्याण का किसी ने नहीं किया। लेकिन आपके समझ में कुछ नहीं आया। अगर आया होता तो आज संगत के ये हाल नहीं होता, तो सब दर्द की टोकरे खा गए। कोई इधर भग रहा, कोई उधर भग रहा, कोई उधर भग रहा, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा।
और जहाँ गए वहाँ कोई रास्ता है ही नहीं, वहाँ तो आपको कुछ मिलना नहीं। तो इसलिए ये समय की आवाज है, ये समय के वचन है। आपके परेशानी, मुसीबत, बीमारी, महामारी, कष्टों को दूर करने के लिए ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण साकारा काफिला ये पूरे बिहार में भ्रमण करेगा। ये नैनीसारण जो सीतापुर उत्तर प्रदेश में, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, उस पावन पवित्र स्थान से ये काफिला चला और ये बनारस होता हुआ आपके रांची झारखंड पहुंचा। वहाँ एक सप्ताह आध्यात्मिक सत्संग देखे, फिर काफिला वहां से रवाना हुआ। झारखंड के कुछ जिलों से होता हुआ आपके गया जिले यानी बिहार में प्रवेश कर दिया। तब से लगातार बिहार का दौरा करा और ये 2 महीने बिहार में रहे। लगभग सभी जिलों में ये जानकारी दे दी जाएगी कि आगे का समय बहुत खराब। अभी आपने बीमारी नहीं देखी, अभी मारकाट हिंसाएं नहीं देखी, अभी चोरी डकैती कल बलात्कार नहीं देखे, आगे खून खराबा वो आपने भी देखा नहीं है जो होने जा रहा। उसी से बचने बचाने के लिए ये काफिला निकाला गया और आपको महाप्रसाद देता हुआ ये काफिला पूरे बिहार में भरू। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने प्रसाद नहीं बांटा। इस तरह से घूम घूम कर सड़कों पर, दरवाजों पर, शहर कस्बों में गुहार लगा के, पुकार लगा के कि किसी ने आपके बचने बचाने का ये महाप्रसाद नहीं दिया जो आज दिया जाए। लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम्हारी चिंता किसी को नहीं। अगर चिंता होती तो ऐसे मुसीबत के वक्त में कोई न कोई जरूर आता और आपको साहब डांटन पड़ जाता कि आप चिंता मत करिए, तुम्हारे लिए व्यवस्था बना। उसका प्रमाण आपके पास है जो पिछले कोरोना था, जब कोरोना काल था, ना तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने कोई मदद कर पाई, ना मुख्यमंत्री ने। ये जितने नेता जिनको आपने चंदा नोट दिया, महंगाई आपने झेली, टैक्स आपने भरे, लेकिन कोई तुम्हारे हित के लिए नहीं निकला और करोड़ों आदमी चले गए थे। वो तो एक कुदरत का छोटा सा इशारा था जिसमें करोड़ों चले गए धक्के में। और आपको पहले से भी कहा जा रहा, केवल बाबा जी ही ये प्रचार करते हैं कि शाकाहारी बन जाओ, और कहीं से आवाज नहीं आ रही, न मंदिर से, न मस्जिद से, न गिरजाघर गुरुद्वारों से, न किसी धर्म स्थलों से, न तीर्थ से, मुहूर्त से, कहीं आवाज नहीं। ये कोई नहीं बता रहा कि बीमारी क्यों आती, ये परेशानी क्यों आई, ये लड़ाई झगड़े करतमरी क्यों बढ़े, चोरी डकैती कर बलात्कार क्यों बढ़ा, ये कोई आपको बता नहीं रहा और न इसका कोई समाधान कर रहा। ये व्यवस्था कैसे ठीक हुई? प्रेमियों, ये चिंता संत महापुरुषों को होती, क्योंकि ये देश संतों का, ये देश गुरुओं का है, ये देश अवतारी शक्तियों का है, ये देश ऋषि मुनि महात्माओं का है, ये नेताओं का देश नहीं है। न कभी पहले था और न आगे रहेगा। और आपने नेताओं को बीच में लाके क्या किया? 70 साल से मुसीबत और दुख तकलीफ झेल रहे हो। इन लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ किया, जबकि इनका फर्ज है। तुमने जिस जनता से चंदा लिया, वोट लिया और नोट लिया और महंगाई वसूली और टैक्स वसूले, तो तुम्हारा फर्ज था
कि भारत की जनता की मुसीबत को दूर करना इनका फर्ज, लेकिन न कोई आया न कोई आएगा, क्योंकि ये समाधान किसी के पास नहीं। जो कुदरत नाराज हो गई, कुदरत की नाराजगी का इंतजाम किसी के पास था कि कुदरत को कैसे खुश किया जाए। ये तो संत महात्मा जानते हैं कि कुदरत क्यों नाराज हो गई और उसे कैसे खुश किया जाए। जब कुदरत ने फैसला ले लिया कि हमारा समय आ गया, ये अच्छी सच्ची बात नहीं माने, न गीता की, न रामायण की, न भागवत की, न कुरान की, न बाइबल की, न गुरु साहब किसी की बात नहीं मानी, न मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वार की बात मानी, न गंगा जमुना की बात मानी। तब ये कुदरत नाराज हो गई कि ऐसे मानने वाले नहीं, अब इन पर वो करेंगे। लेकिन बाबा जी ने तुम्हारी तरफ से कुदरत से प्रार्थना की और कहा भी रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करने के लिए भेजे देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहार के प्रचार को न माने, न सुने, न अपनाए, तब फिर तुम्हारी जो इच्छा मेरा रूप। जब लोगों ने नहीं माना किसी तरह से और सरकार ने भी खुला ऐलान कर दिया, परमिट लाइसेंस बना दिए, चाहे जितने मुर्गे काटो, चाहे बकरे काटो, मछली काटो, चाहे जितने अंडे फोड़ो, चाहे जितना घर पाल नसबंदी कराओ, यानी ये सब खुला, तो कुदरत और बखला गई। कभी ऐसे मानने वाली नहीं। तो प्रेमियों, उसके लिए उसने बड़े बड़े जानलेवा बीमारी थी। ये कोरोना तो कुछ नहीं था। जब कोरोना नहीं आया, बाबा जी ने बहुत पहले आपको बताया था और 1980 से बता रहे हैं, 6 नवंबर 1986 को बाबा जी ने ऐलान किया था कि अगर तुम लोग शाकाहारी न हुए, सदाचारी न हुए, अच्छे ने भले काम आपने न किए, तो फिर कुदरत ये कुछ करने जा रही है और कुदरत की तरफ से एक भारी बीमारी आ रही है। उस बीमारी का नाम कोरोना। क्या क्या न करो, कोरोना क्या न करो, अंडा न खाना, मुर्गा न खाना, मछली और कुत्ते का मुर्गा मांस मत खाना, बुद्धि नाशक नशा, शराब, गांजा, भांग, पी इनका प्रयोग मत करना, क्योंकि जब बुद्धि पागल हो जाएगी, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान खत्म हो जाएगी। आपके हित का, आपके भले का, आपके कल्याण का ये सारा आपको बताया बाबा जी ने, लेकिन तुमने एक भी बात नहीं की। तो उन्होंने अपना हाथ हटा लिया, आपके सिर पर से अपना हाथ हटा लिया। ये वैसे नहीं मानेंगे, ये कुदरत की मार से माने, और कुदरत की मार में सफाया हो जाएगा। बाबा जी ने पहले ही कहा, अगर तुमने संत महापुरुषों के इशारों को, वचनों को, संदेशों को न माना तो भारी कोहराम मचेगा। गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर साफ हो जाएंगे। 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जब का नजर आएगा, इतनी जनहानि हो जाएगी और ये मकान इतने खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। और आज आप एक एक की जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि तुमको भविष्य तो मालूम नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, आपको कुछ नहीं मालूम। महात्मा प्रकाशदर्शी होते, वो भूत वर्तमान को अपनी जगह से देखते बैठकर, और इसीलिए आपको आगे आने वाले खराब समय का यानी जानकारी परिचय देते कि बहुत आगे खराब समय आ रहा, का आपको तो खून बरसता दिखाई दे रहा, इतनी जनहानि हो जाएगी। उसका एक नमूना कोरोना ने आपने देखा। सबको नफरत हो गई, पत्नी पति को छुट्टी नहीं, घर में रखना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहता, न बाप बेटे को, न बेटा बाप को देखना चाहता। ऐसी ये बीमारी आई
इतनी नफरत हो गई, कोई किसी को छूना और देखना और रखना पसंद नहीं कर रहा। लेकिन ये था व्यापार जो तुमको धोखे में रखा गया। ये क्यों नहीं दिखाया गया? इतना ज्यादा भय पैदा कर दिया गया कोरोना का कि कोई वो अपनी लाश को देख ही नहीं था, न पत्नी की लाश को, न पति की लाश को, न भाई की, न बाप, न भाई, किसी की। और इन लोगों ने व्यापार कर लिया। उसने किडनी निकाली, किसी का लीवर निकाल लिया, किसी को और सब बेच दिया। एक एक किडनी 6 लाख रुपए की। ये व्यापार था। कोरोना कुछ मैंने इस पर कहा, नैनीसारण सतगुरु धाम, मैंने चैलेंज के साथ कहा कि हमारे यहाँ कोई कोरोना, हमारे सतगुरु धाम में कोरोना आ ही नहीं सकता। उसकी हिम्मत नहीं कि कोरोना यहाँ आ जाए। क्यों? ये बीमारी कहाँ जाती है? जहाँ लोग गंदा खान पान करते और गंदे कर्म करते, बीमारी वहाँ जाती है। हमारे सतगुरु धाम में कोई मांसाहारी नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई जाता ही नहीं। तो ये लोगों ने देखा, तो मैं 3 महीने लगातार, जब तक लॉकडाउन लगा रहा और सब मंदिर मस्जिद बंद हो गए, सबके स्पीकर बंद हो गए, कोई बोल नहीं सकता, आवाज नहीं निकाल सकता, मैं सतगुरु धाम से बराबर संदेश आपको देता रहा। एक दिन भी मैंने विराम नहीं लिया। मैं अपने सतगुरु धाम से 3 महीने मैंने भोजन बंटवाया और आसपास के गांव में आश्रम के फार्म से इतनी सब्जियां बंटवाई जो कोई नहीं कर सकता। ये सब जानते हमारे काम को। तो हमसे तो किसी ने नहीं कहा कि आपका आश्रम खुला है, क्यों खुला है? सब तो बंद हो गए हिंदुस्तान में, सबको बंद कर दिया गया। हमसे तो किसी ने, बल्कि कुछ लोगों ने शिकायत की, उनके अधिकारियों ने कहा कि वहाँ की बात मत करो, तुम्हारे मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में सब शराबी कबाबी पूजा करने आते, लेकिन सतगुरु धाम में कोई मांसाहारी प्रवेश नहीं करता। उनके यहाँ उनके मिशन का ही आदमी जाता, दूसरे मिशन का भी आदमी नहीं जाता। वो ऐसा संप्रदाय है, वो ऐसा मिशन है, वो ऐसी संस्था है जो हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये तो लोगों ने बिगाड़ कर दिया। न तो ये 45 करोड़ ये मतलब यानी नामदानी है सिर्फ दिल्ली के पास, ना इतना बड़ा जन समर्थन राजनीतिक नेता पार्टी के पास और न किसी महात्मा धर्म से। इतना बड़ा जन समुदाय बाबा जी ने इतने दिनों में तैयार किया। 60 वर्षों, ये 60 वर्ष की कमाई थी जो 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा कर। जो डकैत थे, चोर थे, खतरी थे, जुआरी थे, शराबी थे, उनको मारा पकड़ा था और वो भगवान का भजन। इतना बड़ा परिवर्तन कोई कर ही नहीं सकता। और उनकी आवाज है कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई कालोन हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये आवाज है और ये आवाज सिद्ध होके रहेगी। इसको न कोई बंद कर सकता है, न कोई काट सकता, क्योंकि ये रात किसी को मालूम नहीं है कि परिवर्तन किसे कहते और परिवर्तन किसके द्वारा होता। बाबा जी ने तो ये आपको पहले बताया कि परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ये महलों से, फ्लैटों से, बंगलों से परिवर्तन नहीं। वो सब भोगी भोग विलास के अफसाने, वहाँ कोई साधना भजन योग करने वाला नहीं, ये सब भोगी है। ये भोगियों से धार्मिक धरा पर परिवर्तन नहीं होता। हमेशा सत्य, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी और चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी ऐसे लोगों से भारत में परिवर्तन हुआ और होगा।
ये नहीं अध्यक्षों से, मंत्रियों से, नेताओं से, वक्ताओं से परिवर्तन नहीं हो। हमारे देश में नेता सदैव नहीं था। यहाँ तो भगवान राम और कृष्ण की राजनीति रही। भगवान ने यहाँ पर राजनीति चलाई। इंसान की बात तो छोड़ दीजिए, इतना ये प्रिय देश भगवान को इन्होंने स्वतः शासन की बात को अपने हाथ में ली और लोगों को सिखा दिया कि राजनीति किसे कहते हैं, धर्म नीति किसे कहते हैं, सत्य नीति किसे कहते हैं, प्रेम नीति किसे कहते हैं, न्याय नीति और सुरक्षा नीति किसे कहते हैं। सारी नीतियों का भंडार दे दिया, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं समझ पाए, कोई नीति नहीं अपनाई। श्री राम के नारे तो लगा रहे, वो केवल चंदा वोट लेने के लिए, बाकी श्री राम का एक भी काम नहीं। श्री राम के राज्य में तो विक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के राज की राजनीति कहती है किसी को किसी तरह का दुख नहीं था। आज नेताओं के राज में किसी तरह का सुख नहीं, बिल्कुल उल्टा। इनकी राजनीति बिल्कुल उल्टी हो गई और आप देख भी रहे हो, परेशान भी। ये सब हो रहा तुम्हारे सामने और तुम भुक्तभोगी भी हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो यह की कार्य बर्बादी कहाँ से हुई। और ये संबंध लोगों के अंदर परेशानियां, बीमारियां, ये महामारियां किधर से आ गई, ये पारंपरिक लड़ाई झगड़े ये कहाँ से हो गए, ये प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार, ये परमात्मा की आज्ञा कहाँ चली गई। मानव के मन मस्तिष्क से माँ बहन बेटी बहू की पहचान कैसे खत्म हो गई, किसी का इस पर ध्यान ही नहीं, ना कोई नेता ना कोई महात्मा, कोई तो ध्यान नहीं दे रहे कि परिवारों का, समाजों का और देश का और लोगों का ये विनाश क्यों हो रहा, परेशानी क्यों आ रही, इस पर किसी का ध्यान नहीं और आपको भी विचार नहीं करना। महात्मा एक तरफ से बता रहे, उस पर आप ध्यान नहीं दे। बाबा की लगातार पूरे हिंदुस्तान में हर मोड़ पर आपको सचेत किया, चाहे राजनीतिक मोड़ हो चाहे धार्मिक मोड़ हो, सब पर आपको सचेत किया, आपको यानी चिताया और जगाया का होश पर खड़े हो जाओ। लेकिन तुमने उनकी एक भी बात नहीं मानी। अब आप परेशानी में चले गए, रोने धोने में चले गए। तुम्हारा कोई रोना बंद नहीं करा सकता और मर जाएगा। आगे ऐसा समय आ रहा कि सबको रोना पड़ेगा, चाहे धनी मानी हो चाहे गरीब हो। और वैसे भी दोनों वर्ग परेशान हैं। इन दोनों वर्गों से समाज का निर्माण हुआ, एक गरीब एक अमीर, और दोनों परेशान हैं। गरीब परेशान गरीबी के कारण, अमीर परेशान व्यवस्था खराब होने के कारण। वो सोचता रात में हमारी कहीं चोरी न हो जाए, कहीं डकैती न पड़ जाए, कहीं मेरा कत्ल न हो जाए, कहीं मेरा अपहरण न हो जाए। अभी तो और परेशान, उसकी दिन की रोटी और आपकी नींद हराम। तो बताइए, जो देश जो समाज दो वर्गों से बना, आज वो दोनों वर्ग परेशान, इस समाज में बचा क्या? आप इसको समाज को मानते? समाज जो सब प्रकार से बनी साफ सुथरी, समाज का दूसरा जिसपे पारंपरिक सामंजस्य, उसे समाज कहते हैं। तुम तो समाज के बारे में कुछ नहीं जानते। ये लूटपाट भी कोई समाज है? ये झूठ बोला और छल कपट बेईमानी और धोखा ये कोई समाज है? गंदा खान पान और गंदा कर्म करना ये कोई सच्चे समाज का कर्म है? तो तुम भी तो नहीं समझ रहे हो कि समाज की परिभाषा क्या, समाज किसे कहते हैं, समाज किससे मिलकर बनी। यही संत महापुरुष आपको समझाता। आप उनकी बात नहीं माने तो समय खराब आ गया है। इतना खराब समय आगे आ रहा
कि आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। महात्मा चाहते आपका परिवार बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए, घर मकान बच जाए। वो तो हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन तुम संत महापुरुषों की बातें नहीं सुनते, उनकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा। आज हिंदुस्तान में मैं ही क्यों निकला? क्या हमको ही तुम्हारी चिंता और किसी को चिंता नहीं है? हमने तो आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, न चंदा, न नोट, न रुपया, न पैसा, न बहुत कुछ। तो चिंता महात्माओं को, क्योंकि ये महात्माओं का देश है, ये उनकी बनाई व्यवस्था है। किसी की बनाई व्यवस्था को कोई बिगाड़े तो दर्द उसको होता जिसने व्यवस्था बनाई, बाकी किसी को क्या दर्द। यही कारण है इन्होंने देश को बनाया नहीं। भगवान राम ने धर्म के लिए रावण से लड़ाई लड़ी, धर्म के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी भगवान राम को रावण, और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। तो इसका मतलब धर्म की चिंता इनको, ये चिंता करने वाले। और धर्म माने व्यवस्था, धर्म माने पूजा पाठ नहीं, कोई जल पूजा अक्षर पत्थर कागज कैलेंडर नहीं हो। धर्म माने जो धारण किया जाए, जो अपने ऊपर लागू किया जाए, जिससे समाज देश का उत्थान, उन्नति, प्रगति हो, उस व्यवस्था को कहते हैं धर्म। यानी धर्म माने व्यवस्था। जब व्यवस्था खराब हो जाती है और इंसानों के बस की नहीं रहती है, तो भगवान अपने जीवों को बचाने के लिए, अपने जीवों को सही शिक्षा दिलाने के लिए किसी न किसी मनुष्य शरीर में भेजता, किसी न किसी को मनुष्य शरीर में भेजता। और आपको लिख के भी बताया गया भगवान कब आता, क्यों आता। अगर इंसान अपना काम कर लेते, अपनी समाज को ठीक कर लेते, अपने परिवार में खुशहाली ले आते और देश दुनिया में अमन चैन कर देते, तो भगवान को आने की जरूरत ही क्या? इसने लिख के बताया कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़ आंसू प्रेतम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। कितना साफ साफ है। जब जब धर्म की हानि होगी, इंसानियत, मानवता, प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की आज्ञा इंसानों के दिल से चली जाएगी, इंसानों के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी, तब परमात्मा की तरफ से कोई शक्ति मनुष्य रूप में आएगी और समाज का नए तरीके से सृजन करेगी। एक अच्छे समाज, एक चरित्रवान समाज, सबको सुख देने वाली, शांति देने वाली ऐसी समाज का गठन करेगी। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेकिन तुमने पिछले इतिहास को नहीं पढ़ा, उसी को नहीं समझ पाए, इसीलिए तुम्हारा वर्तमान खराब हो गया। जिसने भूत को नहीं समझा और वर्तमान में नहीं जागा, नहीं चेता, तो उसका भविष्य खराब होता, भविष्य ऐसे खराब होता। ये भूतकाल का इतिहास हम सबको वर्तमान को बनाने के लिए, अपने वर्तमान की सुरक्षा के लिए बनाया गया। और आपने भूतकाल के इतिहास को पढ़ा नहीं, न उसको माना, इसलिए तुम्हारा वर्तमान खराब हो गया और जिससे भविष्य भी खराब है, आगे भी खराब है दिखाई दे रहा। इन बाल बच्चों के लिए कोई अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा। ये पढ़ाई लिखाई तो आप करा रहे हो, लेकिन नौकरी किसी को नहीं, क्योंकि भारत सरकार के पास नौकरी है नहीं। भारत सरकार ने अपने सारे विभाग प्राइवेट कर दिए, सब बेच दिए, कुछ नहीं रखा। सरकार के पास
कोई सरकारी विभाग है नहीं, तो सरकारें कहाँ रही? इतना भी तुम नहीं समझ पाए पढ़ लिख करके और बुद्धि लेकर आप ये भी नहीं जान पाए कि जब सरकार ने सारे विभाग यानी प्राइवेट कर दिए, बेच दिए, अपने पास कोई सरकारी विभाग नहीं रखा, तो सरकारें कहाँ रही? ये भी नहीं आप समझ पाए कि सरकारी सरकार ने अपने पास कुछ नहीं और तुम्हारे पास भी कुछ रखेगी नहीं। धीरे धीरे टैक्स लगा के, महंगाई बढ़ा के, जीएसटी लगा के सब निकालेगी। कहीं ये नाटक, कहीं ये बंदी, कहीं वो बंदी, कोई वो बंदी, किसी बंदी में सब खत्म और तुम समझ कुछ नहीं पाए। लॉकडाउन में 3 महीने के लिए तुमको घरों में बंद कर, सबके घर मकान जेल बन गए। 3 महीने आज जेल की तरीके से अपने मकान में बंद रहे और किसी का मुंह नहीं खुला, किसी ने पूछा भाई ये क्यों कर रहे? हमारा कौन सा अपराध है, कौन सा मतलब यानी हमने पाप किया है, कौन सा हमने तुम्हारा नुकसान किया, आखिरकार हमको अपने घरों में क्यों बंद किया? कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। और फिर उसके साथ साथ तुम्हारी दुकान बंद हो गई और तुम्हारे धंधे व्यापार बंद हो गए। तुमने ये नहीं, यानी तुम संगठित होकर अपनी आवाज उठाते कि हम खाएंगे क्या? जब धंधा व्यापार नहीं तो क्या खाएंगे? घरों में रखा हो कितने दिन चलेगा? कभी तुम्हारी जवान नहीं खुली, फिर तुम्हारा यातायात और रेल मोटर सब बंद कर दो, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी युग का इतिहास दिखाइए, ये काम किसी राजा ने, किसी शासक ने कभी नहीं किया, जबकि जितना इन लोगों ने किया। ये सब अपराधी, इनको सजा दिया। मैं नहीं कह रहा, हमारे धर्मशास्त्र है, रामचरित मानस कह रही है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी असुर प्याव सैन्य के अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी वो राजा नरक में जाता। कितना साफ साफ रामचरितमानस के उत्तरकांड में था कि जिसके राज में प्रजा दुखी, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे गांव का प्रधान हो या घर का मालिक मुखिया हो, जिसके आश्रित जितने लोग रह रहे, अगर वो परेशानी और दुख तकलीफों में है तो वो जिम्मेदार व्यक्ति नरक में जाएगा। ये हमारा धार्मिक कानून है। ये कहना है। क्या इन लोगों ने रामचरितमानस नहीं पढ़ी और श्री राम का नारा लगाते और श्री रामचरितमानस को मानते ही, उसको खोल के देखते भी नहीं कि हमारे बारे में क्या लिखा गया, कि राजनीति कैसे चलेगी, कैसे चलाई जाएगी, कैसे सफल होगी। क्या लिखा कि राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर पे बिन सात कर्मा। कि राजनीति बिना धार्मिक धर्म के, धार्मिक धर्म के गाड़ी कमाई के चलाई नहीं जाती। और ये कैसे चला रहे? महंगाई बढ़ा के, टैक्स लगाकर, बकरा मुर्गा अंडा कटवा कर बिकवा के, शराब दारू बिकवा करके इससे राजनीति चलाई जाएगी। ये फलीभूत होगी, ये फलेगी, इनमें भारत की जनता सुकून शांति पा सकेगी? ये सब आपको विचार करना चाहिए। ये धर्मशास्त्र इसीलिए लिखे गए। ये रामचरितमानस को गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए लिखा कि आगे कलयुग आ रहा, तो कलयुग के शासकों के लिए ये विधान बना के बता दिया जाए कि अगर तुम्हारे राज्य में इस तरह की व्यवस्था होगी तो तुम नरक में जाओगे। लेकिन कोई नहीं मानता। रामायण को मानते नहीं, रामायण की नहीं मानते। राम को मानते, राम की नहीं मानते। मंदिर को मानते लेकिन मंदिर की नहीं मानते। ये बनवाया क्यों गया? इसकी शिक्षा क्या?
इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या, इसको कोई नहीं जानता। सारा समाज खराब हो गया। न मानने का परिणाम विनाश तो हो गया। पिछड़ा किया भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि जब सतयुग था और हिरण्यकशिप राजा था, अपने बेटे प्रहलाद की सच्ची अच्छी बात नहीं मानी, वो भी मारा गया। त्रेता में रावण राजा हुआ, उसने अपने भाई विभीषण की नेक भली अच्छी बात नहीं मानी, वो भी मारा गया। द्वापर में कंस राजा हुआ, भगवान कृष्ण ने उसे बहुत समझाया, अरे मामा जी ये कृष्ण नाम ये समय का नाम है, ये भगवान का नाम, तुम इसको मान लो और उसके अनुसार चलो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो कहना जा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, मेरी बात मान लो। इतने कट शब्दों से, अमर्यादित शब्दों से उनको अपमानित किया और एक बात भी उनकी नहीं मानी। बेचारे कृष्ण लाचार मजबूर हो गए और इसी लाचारी मजबूरी में उनको 18 दिन का एक नाटक और लीला जो खेली पड़ी, जिसको आप महाभारत कहते हो, और अरबों खरबों झटके में चले गए। 18 दिन में अरबों खरबों चले गए। ये जब तुम इन शक्तियों को लाचार मजबूर करोगे, उनके वचन वाणी, उनके इशारों को, संदेशों को नहीं सुनोगे, तो आगे तुम्हारे लिए विनाश की स्थिति तैयार। ये विनाश का परिणाम है और आपको सोचना चाहिए। आज उससे खराब स्थिति बन गई। तुम धर्म सिखाया जा रहा और अधर्म बढ़ रहा, पुण्य सिखाया जा रहा, यहाँ पाप बढ़ रहा। चले ये देखो, और सत्य यानी शिक्षा दी जा रही और झूठ बढ़ गया। ये सब उल्टा क्यों हो? रहे मोर दया सिखाई जा रही, यहाँ हिंसा मारकाट शुरू हो गई। यहाँ रक्षा सुरक्षा और संरक्षा की बात की जा रही, यहाँ उनकी इज्जत लूटी जा रही। सब क्या? आपको तो विचार करना चाहिए कि व्यवस्था उलट क्यों रही। तुम सब अच्छा कर रहे हो तो खराब क्यों हो रहे हो? परेशानी दूर करने के उपाय करते हो, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, और परेशान क्यों हो? क्यों परेशान? अगर नहीं विचार करोगे आगे परेशानी और आएगी। इससे बचने का उपाय जो संत महापुरुषों ने शोध किया, अगर इसको नहीं मानोगे तो आगे और व्यवस्था खराब हो जाएगी। इतनी खराब हो जाएगी, कोई किसी के सुनने वाला, मदद करने वाला दिखाई नहीं देगा। जैसे अभी कोरोना काल में हुआ, कोई किसी की मदद के तैयार नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी थी। और बाबा जी ने बहुत पहले सन 80 में कहा था, एक समय ऐसा आएगा सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। तो महात्माओं के इशारे आप समझ नहीं पाते हो। इसलिए पहले से आपको जगाना शुरू करते, बताना शुरू करते, समझाना शुरू करते, लेकिन तुम्हारी समझ में उनकी एक भी बात नहीं आती। तो आगे मुसीबत आ रही, जिसके लिए ये महाप्रसाद आपके लिए लाया गया। आज तक तुम्हारे दरवाजे गांव कोई नहीं आया हो। इतने प्रसाद बांटने के लिए आवाज लगाकर सड़कों पर, कस्बों में कोई नहीं आया होगा और इस तरह किसी ने प्रसाद वितरण नहीं किया होगा। ये पहला काम है हिंदुस्तान में, न पहले किसी ने किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। ऐसा काम आपके लिए तो देखा, चलो इनकी कोई नहीं सुनता है, इनकी तरफ से कोई मदद नहीं करता, तो बेचारे चुपचाप बैठे हैं। इनको ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या होगा, आगे कैसा समय आ रहा। चलो उस समय से बचाने का कुछ सामान इनको दे दो, तो ये प्रसाद आपके लिए आए और पूरे हिंदुस्तान में बंटा। जबकि ये काम हमारा नहीं है, ये तो जिनको आपने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई भर रहे हो, टैक्स भर रहे हो, ये उनका काम।
तुम्हारे बचने बचाने का ये काम उनका है जिन्होंने आपसे लिया। मैंने तो आपसे कुछ नहीं लिया और न लेने की इच्छा रखता हूँ और फिर भी आपकी मदद करने आया हूँ। जब मैंने देख लिया ये काम कोई नहीं कर रहा, किसी को तुम्हारी चिंता नहीं, क्योंकि उनको नहीं मालूम वो ईंट पत्थर वाला मंदिर गिर जाएगा, टूट जाएगा तो फिर बन जाएगा, लेकिन ये मनुष्य मंदिर जो परमात्मा ने बनाया एक बार अगर बिगड़ गया दोबारा आपको नहीं मिलेगा। उनको इस मनुष्य शरीर के बारे में जानकारी है, मनुष्य मंदिर की महिमा वो जानते हैं। इस मनुष्य मंदिर में जो चेतन जीवात्मा परमात्मा की मूर्ति बैठी है उसके बारे में वो भली भांति जानते हैं, इसलिए आपको ये प्रसाद दिया जाए। किसी तरह से ये मनुष्य मंदिर बन जाए जिसमें जीवात्मा परमात्मा की मूर्ति रहती है। उस परमात्मा की जीवात्मा मूर्ति का ये मकान बन जाएगा, ये अनायास गिरने न पावे, मिटने न पावे, इसकी चिंता लेकर संत महापुरुषों ने ये प्रसाद आपके सामने रखा और आपको ये दे रहे कि ले लीजिए, ले लीजिए। और बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको किसी चीज की आवश्यकता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ जो परवाह और इनको कछु न चाहिए, ये सहन के साथ ये बादशाहों के बादशाह हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, काल का कोई सामान नहीं चाहिए। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। ऐसा कौन हिंदुस्तान में है जो बगैर मजदूरी के काम आपका करते? अरे मजदूरी तो तब भी नहीं काम करता सच्चाई से, सच्चाई ईमानदारी से तब भी नहीं काम हो रहा। जिसको आप सब कुछ देते हो और महात्मा आपसे कुछ नहीं चाहते और सब कुछ आपको देना चाहते, कुछ नहीं मांगते और सब कुछ आपको देना चाहते। लोग समझ ही नहीं पाए कि महात्मा का काम क्या। वो तो भिखारियों को महात्मा कहते, जो भीख मांगता है एक रोटी का, जिसके पास इंतजाम नहीं, कपड़े का इंतजाम नहीं, जो दूसरे के आश्रित, दूसरे के सहारे, जो खुद ही तुमसे मांग रहा तुम्हारे सहारे है, तो तुम्हारी क्या मदद कर सकता? महात्मा कोई भिखारी होते? वो महान आत्माएं हैं जो तमाम आत्माओं को जगाकर परमात्मा से मिला देते, उनको महात्मा कहते। महात्मा कोई दाढ़ी वाल लाल पीले सफेद कपड़े का नाम नहीं, वो आत्मा है महान जो अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से मिला दे तो तमाम जीवात्माओं को जगा के परमात्मा से मिला दे, घर पहुंचा दे, उसको कहते हैं महात्मा। और तुम्हें किसी ने बताया मेरी महात्मा की तो ये सब चीजें जानकारी केवल सत्संग के माध्यम से मिलती। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको 2-4 घंटे समझाऊं, क्योंकि पूरे बिहार का दौरा करूं तो मोटा जो परेशानी में आपको उस परेशानी बचाने के लिए मोटा आपसे कहा जा रहा कि आप शाकाहारी हो जाए। अगर कुदरत की मार से बचना चाहते हो तो सब परिवार शाकाहारी हो जाइए, हमारी प्रार्थना आप स्वीकार। ये आपके लाभ का, शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो तुम धन इस गंदे खान पान में बर्बाद करते हो, तुम्हारा धन बच जाए, वो बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न बचा। ये सस्ता सौदा कोई लेने वाला है जो इंसानों के हित का, भले का लाभ था, तो लेने वाला नहीं दिखाई। ये कितना खराब समय आ गया कि अच्छी सच्ची बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही और अच्छा सच्चा ये लाभ जो तुमको दिया जा रहा मुफ्त में, उसके बदले कुछ यानी लिया नहीं जा रहा और तभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि
जब जिनका विनाश होने को होता है उनको अच्छी सच्ची बात अच्छी नहीं लगती, वो अच्छी सच्ची बात सुनता ही नहीं। अगर सत्संग में आ भी जाएगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तो लिखा गया कि जहाँ कथा होती हल्की वहाँ न रुचि लागे नरकी, या सोवे या बातें करे ये काम आप ही करोगे, क्योंकि वो वचन तुम्हारे कान में जाएगी। तुम्हारे अंदर अभी स्थान नहीं बना, जगह नहीं बनी, इन सत्य वचनों को आप फैला सकते या इसके मुताबिक तुम अपना कोई काम बना सकते। आपने इतना गंदा कर दिया, तन मन और धन सब गंदा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। तन भी गंदा और मन भी गंदा, और मतलब यानी तुम्हारी इंद्रियां भी गंदी, खान पान भी गंदा, संग सोबत गंदी, तुम्हारे कर्म भी गंदे, तो अच्छा माहौल कैसे आए? चाहते तो आप सब हो कि अच्छा परिवार मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छे बेटे हो, अच्छा व्यापार धंधा खेती करे, लेकिन कभी ये सोचते हो कि अच्छे कर्म भी करे, अच्छा खान पान भी करे, क्योंकि बगैर खान पान के अच्छी सोच तुम्हारे अंदर आ नहीं सकती, अच्छे विचार तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि भारत देश का ये नियम है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी हो बेबानी। ये धार्मिक देश मजहबी मुल्क के लिए ये नियम कानून लागू, और आप उसके मुताबिक नहीं चलते। जैसे यहाँ मानव समाज के लिए नियम कानून बने, कोई गलत काम करोगे कानून लगा के तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक इसी तरह ईश्वरी विधान भी है, ईश्वरी कानून बने हुए कि आप क्या क्या करोगे तो कैसे कैसे सजा मिलेगी, कैसे कैसे शरीरों में जन्म होगा, कैसे कैसे नरकों में जाएंगे, कि नरकों की मांग आपको खानी पड़ेगी। उधर ईश्वरी कानून में भी है, ऐसा नहीं कि इधर उधर भी होगी। अब आपको ना इधर का मालूम न उधर का मालूम, तो दोनों तरफ आप नुकसान, न लौकिक न पारलौकिक, न भौतिक न आध्यात्मिक, न जिस्मानी न नूरानी, न अंतर्मुखी न बहिर्मुखी, आपको तो कुछ नहीं मालूम। ऐसे जिंदगी जी रहे हो, ये तो पशुवत जीवन है, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं कि मनुष्य शरीर परमात्मा ने क्यों दिया, किस काम के लिए दिया, जबकि उसके पास 4,84 लाख जिस्म शरीर है। मनुष्य शरीर आपको क्यों दिया? अरे भाई पशुओं में देता, पक्षियों में दे देता, जानवरों में और कीड़े मकोड़ों में किसी में जन्म दे सकता। ये मानव शरीर एक चांस अवसर मौका आपको मिला, ये कभी कभी हर हमेशा नहीं मिलता। जो आप सोचते होगे कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, तो इसीलिए इस शंका के समाधान के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस पे उत्तरकांड लिखा और साफ बताया कि कबहू के कारी करुणा नर देही और देतई से बिन हेतु सनेई। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल मंदिर हम सबको दे देता। इसके लिए परमात्मा से मिलने के मनुष्य शरीर में जब जीवात्मा आएगी वो जीवात्मा परमात्मा से मिल सकती, उसको मिलने का अधिकार है और किसी शरीर में नहीं। थोड़ा पैसा क्यों, कोई शरीर एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन मनुष्य शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। चित्त जल पावक गंगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 अनुसारों को मिलाकर और विचित्र कारीगरी से पर भगवान ने ये मनुष्य मंदिर बना के तैयार किया। ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अगर भगवान ने ये मनुष्य मंदिर न बनाया होता तो ईंट पत्थर वाला कौन बना? ये भी बोल गया, ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया।
कि वो इंसान का बनाया, ये भगवान का बनाया। तो भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले? तुम्हारे ईट पत्थर वाले में कभी आया या है या आगे आएगा? इतना भी तो जानकारी तुमको नहीं है। हजरत के सब बेचारे फंस गए, किसी को नहीं मालूम। अरे इतने दिन तुमको पूजा करते हो गया, या जो पंडा पुजारी पूजा करे उससे पूछो कि तुम कितने साल से पूजा करे। जिसकी पूजा करे वो मिला, उसने कुछ कहा, कुछ आशीर्वाद, कुछ श्राप तुम्हें दिया, कुछ सलाह मतलब यानी कर्मों की कुछ बताई, तो आपको जानकारी हो जाए। जब वो 20 साल से पूजा कर रहा तो उसको नहीं मिला, तुम्हें घंटे के लिए गए, तुम्हें कैसे मिल जाएगा? लेकिन किसी ने नहीं पूछा। जग अंधा पूरी अंधा, काटे मच गई आधा धुंधा। यहाँ दोधा धुंध मची भगवान के नाम पर, पत्थर के नाम पर, मंदिर के नाम पर, गंगा जमुना के नाम पर, रामायण गीता भागवत कुरान के नाम पर लूट और कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं। ये लूट हो रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो तुम कहां से ज्ञानी हुए, कहां से बुद्धिमान हुए, कहां से पढ़े लिखे आपको माना जाए? न तुम समझ पाए हो, न किसी को समझा पाए, न तुमने कभी सीखा, न सही सच्चा रास्ता किसी को आपने बताया। जब तुम्हें को नहीं मालूम, तुम दूसरे को क्या बताओ? इसलिए महात्मा हमेशा जगाने का काम करते, आज भी जगा रहे हैं। जब आप सो गए, तब तक लोगों ने तुम्हारे सोने का लाभ उठाया। जब तुम सो गए थे तो मुसलमानों ने 350 वर्ष रात तुम्हारे पर राज किया। ये इतिहास। फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, जिन्होंने 250 वर्ष तुम्हारे पर राज किया। ठोक तो तुम कुछ नहीं कर पाए। और फिर तुम सो गए तो 70 साल से राज हो रही। आपको कब होश आएगा? कब आप जागेंगे? कब चेतेंगे? कब अपने आप को समझेंगे कि हम क्या है? ये बात समझ में नहीं आ रही। इसलिए ये जन जागरण, ये आध्यात्मिक जन जागरण और शाकाहारी बनने का ये निर्देश है। इसलिए आज से पुनः जागरण की प्रार्थना की जा रही। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते आप गठरी पर दो जमी पर, दो जमी पर। कब पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। ये जागरण आध्यात्मिक किस लिए जगाया जा रहा? अनंत जन्मों के पापों का गट्ठर जो अपने सिर पे बांध के रखा है, अब उस गट्ठर को करने आ गया, उसे उतार लो। फिर ये अवसर मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बात आपकी जो किसी ने नहीं किया। जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने किसी को माफ नहीं किया, किसी के पाप को क्षमा नहीं किया। इतिहास बता रहा, भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। मुझसे एक अपराध हो गया, धोखे में श्रवण कुमार की हत्या। बहुत लोगों ने सिफारिश की कि भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गया। भगवान राम ने कहा नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की,
कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राखा और जो जस करी के सच फल चाखा। काम ये विश्व की रचना, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा उसको फल, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। न मैं किसी कर्म को खत्म कर सकता हूँ, न काट सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ, न सजा। तुमने ये भी नहीं पढ़ा कि भगवान राम ने क्या कहा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने यही उत्तरकांड में लिखा कि भगवान राम ने खुद कहा, ऐ काल के जीवों, मैं महाकाल के हुक्म से काल नगरी में आया। तुम काल की व्यवस्था में रहने वाले, मानने वाले, तुम हमारे भाई हो। लेकिन भाइयों, मैं तुम्हारे द्वारा किया गया मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी कर्म, कोई भी पाप मैं क्षमा नहीं कर सकता। ये अधिकार हमको नहीं है। ये अधिकार कलयुग में संत महापुरुषों को होगा। वो आएंगे, वो तुमको माफी देंगे। लेकिन मैं तो सजा सुनाने आया कि काल ने भी मैं किन कर भ्याता और सुबह और आंसू कर्म फल दाता। कहा मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म मैं उसकी सजा परिणाम दे सकता हूँ, लेकिन माफ नहीं कर सकता। बड़े साफ शब्द उन्होंने अपने सगे बाप को नहीं माना। तुम्हारा तो कोई इतना बड़ा रिश्ता है नहीं जो तुम्हारी मान। एक हत्या हुई श्रवण कुमार की, तो भगवान ने अपने पिता को नहीं माना। और तुमने अपने जीवन में कितने मुर्गे काटे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए। भगवान ने कुंभकर्ण को नहीं माफ किया, जबकि उसकी महिमा लिखी, कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता। कुंभकर्ण के समान कोई धरती पर बलवान नहीं, लेकिन भगवान राम ने माफ नहीं किया क्योंकि वो शराब पीता था, मांस खाता था। क्या कुंभकर्ण के वध के बारे में आपने कोई शिक्षा ली है? जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध केवल शराब पीने के कारण, मांस खाने के कारण वध किया, तो तुम सब वध करने का भी। अब तो पूरा देश उसी खान पान में फंसा है। उसने कुंभकर्ण का वध नहीं समझा और राम ने ये क्यों किया, क्यों उसको मारा, किसी ने जानकारी नहीं ली और सब उसी गंदे खान पान में फंस गए। अगर आज राम का कानून लगा दिया जाए तो समाज परिवारों में रहने वाले तुम कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कबाबी हो गए। तुम तो किसी बात को मानते ही नहीं। भगवान राम की तीसरी घटना, बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा। एक भाई को मित्र बनाया, एक का वध कर। वैसे नहीं, कानून बना बगैर धारा के सजा नहीं दी जाती। उन्होंने पहले धारा बना दी। क्या कहा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन साठ ये कन्या समचारी। इन्हें कुदरा बिलो के जोई और ताये बधे कछु पाप न होई। कितना साफ मानस के अनुज बधू। अनुज माने छोटे भाई की स्त्री बहू के समान होती, और भगनी माने भाई। भगनी माने बहन। भगनी सुतनारी और बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान होती। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। इन पर कोई बुरी नजर डाले या इनके चरित्र को
बुरी दृष्टि से खराब करने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो भगवान राम कहते कोई पाप नहीं। ये भगवान का कानून बता रहा हूं, ये रामचरित मानस है। क्या आपकी समझ में आया? भी तो इस अपराध से सब बंद, सभी अपराधी नारी समाज पर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा मन खराब हो जाए। इतना खराब देखने से खराब ना तो करने से कितना खराब होगा, कितना बुरा परिणाम होगा उसका, कितने बड़े नरकों में जाना पड़ेगा। ये तो होश ही नहीं अभी आप, ये होश का तुम तो ये सब बेहोशी में कर रहे हो। और आगे भगवान राम ने क्या कानून बनाया, इतने में नहीं शांत हुई, आगे और कहने क्या कहने बड़े साफ साफ जब, लेकिन आप जो कुछ जानते ही नहीं हो, कभी खोल के उत्तरकांड पढ़ते ही नहीं हो कि हमारे लिए क्या शिक्षा है, हमारे लिए क्या ज्ञान है, हमारे लिए क्या रास्ता है, कभी आप नहीं। तो स्वामी महाराज ने सब कुछ लिख डाला। उन्होंने मानव जीवन को सुख शांत में बनाने के लिए सब कुछ लिख दिया। अगर वो सब आप अपना लेते, अपने जीवन में उतार लेते तो आपके जीवन में सुख शांति होती, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी महामारी तुम्हारी करीब आ नहीं सकती। लेकिन आपने कुछ नहीं माना, कुछ नहीं माना, तो धीरे धीरे आप सबसे समझ में कुछ नहीं आया। अब समझाने वालों ने वो पाठ नहीं पढ़ाया जिससे तुम्हारा कल्याण हो, उन्होंने वो पाठ पढ़ाया जिससे उनका कल्याण हो, उनका भला हो, उनको लाभ मिले, वो आपको सिखाया बताया, लेकिन वो नहीं बताया जिससे तुम्हारा कल्याण हो। ये तो आपको सोचना चाहिए। तो इसीलिए समझने की चीज है, समझ लोगे काम बन जाएगा, नहीं समझोगे तो फंस जाओगे। और हम तो 1 घंटे के लिए आए, मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाते हैं। हम कोई मनवाने थोड़ी आपका, याद कराने आए, तुम्हें मनाने के लिए कुछ खड़ी तैयार खड़ी, वो तो इंतजार देख रही कि संत महापुरुष अपने वाणी को विराम कब देंगे। जैसे वाणी को विराम दे देंगे ये प्रसारण बंद हो जाएगा, कुदरत नंगा नोच करेगी, जिसमें आपको अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। इसलिए आपको ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण कराया था। नींद त्यागो जराया करो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो, रहे सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो।
लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, अब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, जब तलक यूं ही सोते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, कलयुग जाने ककीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर। इनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, इनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने। कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, तब तलक यूं ही सोते रहोगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ा जिनका सौभाग्य होता है तब ये वचन सुनने को। ये संत वचन ऐसे नहीं, करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब तुम्हारी एकत्र हो जाती तब ये पावन पवित्र घड़ी
संत महापुरुषों के वचनों की, जो तुमको सब तरफ से बचाने का काम करती है। ये सब गोस्वामी जी महाराज ने इशारा करके आपको जानकारी दिया कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं होते। ये पुण्य कर्म आपको क्यों सिखाएगा? पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तबीयत गंगा स्नान, ये क्यों कराएगा? कि जब शरीर इंद्रियों से शुभ कर्म, पुण्य कर्म, नेक कर्म, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा तन शुद्ध होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होगी, तुम्हारा खान पान शुद्ध होगा, तुम्हारी संग सोबत शुद्ध होगी और तुम्हारे कर्म शुद्ध। इतना जब आप करोगे तब तुम संत महात्माओं को पहचान सकते। उनकी पहचान के लिए कराया, उन्हें मालूम है कि आगे सतयुग आ रहा, कलयुग में परेशानी, मुसीबत, आपत्तियों को दूर करने के लिए संत महापुरुष आएंगे, तो उनको ये जीव कैसे पहचानेंगे? इसलिए आपको ये पुण्य कर्म सिखाया और इसका लाभ किसी ने आज तक आपको नहीं बताया। कई शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। ये तो सीधी बात। जो शरीर इंद्रियों से आज तक आपने पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, गंगा स्नान किया, उससे क्या मिला? मान मिला, सामान मिला और सम्मान मिला। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने वाला, ये सामान पाने वाला, चाहे दोनों कर लो, चाहे वो तो तुम्हारे करने पर निर्भर। ये आप दोनों करते हो कि एक करते हो, तो वो सब बिल्कुल खड़ा लिखा हुआ, उसमें कोई पर्दा नहीं डाला। और संत महापुरुष सारे पर्दों को उठाने आते, सारे गंदगी को उठाने निकालने आते, और तुम उनको पहचानते भी नहीं। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं, केवल गाड़ीबाज की पहचान कोई। ये कोई पहचान नहीं तो शरीर के ऊपर की। ये तो ऊपर दाढ़ी वाले, अंदर क्या है तो क्या है? ये तो अंदर में जो तुम्हारे अंदर है, उस अंदर को वो जानते कि नहीं जानते? जो तुम्हारे अंदर को जानता है वो तुम्हारा सब काम करता है। अगर नहीं जानता है तो तुम्हारा क्या अपना नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कर, क्योंकि जो उसके अंदर वही तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त तुम्हारे अंदर वही उसके अंदर, आत्मा तुम्हारे अंदर वही आत्मा उसके अंदर। लेकिन अगर उसने अपने मन, बुद्धि, चित्त को रोक लिया है, आत्मा को जगा लिया, वो तुम्हारा ये सब काम कर दे। अगर उसने अपना काम नहीं किया तो तुम्हारा काम कर सकते। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। अब आप जानकारी क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि आपका खानपान है। ये मेन मुद्दा है शाकाहार। अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो तमाम परेशानी से शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। कोई बीमारी तुम्हारे घर में नहीं आएगी अगर आप लोग शाकाहारी हो। नहीं तो बीमारी तो आगे तैयार है खड़ी। नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन आप ये नहीं कर सकते। हमारे गांव कोई आ नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, ये आपने। और ये शिक्षा मुफ्त निःशुल्क दी, उसके बदले आपको कोई इच्छा नहीं रखी। ये तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप बगैर स्वार्थ के कोई कदम नहीं देता। तो ये परमार्थी संदेश आपको क्यों दिया जाए? तुम्हारे लाभ के लिए क्यों कहा जा रहा कि आपको देना नहीं है, लेना? अभी तक लेने वाले आए, देने वाला कोई नहीं आया। अब एक अवसर आपको जीवन मिल रहा है कि देने वाला आया और बदले में आपसे कुछ लेने वाला नहीं। लोगों के
बड़ी बात और आपको इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने विचार नहीं किया और आपको नहीं कुदरत दिला रहे। अगर तुमने बात को न माना, न विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी। एक लपड़ थप्पड़ में 200 करोड़ का मारा न्यारा सेकेंडों में कर। और जितने ही जिम्मेदार जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा कहना। ये कितनी बड़ी बात आपके लिए। और आपने अपने गुरु का अपमान कर दिया, उन्हीं की बात आप नहीं माने, उन्हीं के इशारों को नहीं समझ पाए, अपने जीवन को नहीं बदल पाया। ये तो नुकसान आपने इतना किया ही। बच्चों को न समझने के कारण, जबकि एक दिन नहीं बाबा जी 60 वर्ष 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष आपको समझाते रहे, जगाते रहे। चलो एक बार फिर मौका आपको मिल गया। नहीं, ये मौका कोई देता नहीं है। भगवान राम ने समझाया, नहीं माने तो मार काट खलियान कर। कृष्ण भगवान ने समझाया, नहीं माने तो मार काट। एकदम महाभारत यानी अरबों खरबों मार दी। ये इतिहास बता रहा, लेकिन वो इतिहास काल सतियों का, ये जो कंजू का इतिहास करने जा रहा, ये दयाल शक्ति, ये काल का एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए दयाल शक्ति आपको बचाने आई, आपके पाप कर्मों में माफी दिलाने आई, आपकी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने के लिए आई। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि ये काम इस धरती मंडल पर किसी ने कभी किया ही नहीं। इस कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन ये वादा किसी ने नहीं किया। नामदान भी सबने दिया, लेकिन ये वादा नहीं किया कि जिनको मैं नामदान दे रहा हूँ, जब तक इनकी जीवात्मा को परमात्मा से नहीं मिला दूंगा, घर नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये वादा किसी का नहीं, ये केवल समृद्ध मालिक का। और आप अपने मालिक के वादे को नहीं समझ पाए जो तुम्हारी जीवात्मा के लिए किया, तुम्हारे भले और कल्याण के लिए क्या, वो भी तो तुम नहीं समझ पाए। तो इसीलिए अब आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप सावधान, हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करो। आप सावधान, आगे समय बहुत खराब है। अपने आप को, अपने परिवार को बचा लो, इन बच्चों पर रहम करो। ये कुदरत के मार में जाने नहीं, कुछ नहीं बचेगा। ये आप समझ लो, कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये धरती माँ नाराज हो गई। जैसे माँ की गोदी में पलने वाला बच्चा, अगर मासूम बच्चों को कोई मारे काटे सताए तो माँ के दिल पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी। कभी आपने सोचा आज ये धरती माँ की गोदी में पलने वाले जीव, जिनको निर्दोष बेगुना मारा काटा सताया जा रहा, अगर ये धरती माँ नाराज हो गई, अगर कहीं चले करवट ले ली, तो ये सब रसातल में चला जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जिससे धरती माँ नाराज हो। उस पर तरस खाओ। संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले आए थे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी महापुरुष के प्रति। वो महापुरुष कौन है जिसके बारे में वही संत रविदास जी ने कहा कि भारत में अवतारी होगा जो विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, अनोखा सेनानी
न भालावत की तीर तमंचा चलाएगा, न बम डालेगा। केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। ऐसा अनोखा विलक्षण इसके लिए कह रहे और कहते वो सम्राट मालिक अनोखी एक लीला करेगा। कौन सी लीला? क्या लिखा उन्होंने? जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा और छन्नत भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर कोई घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आगे रविदास जी बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं कि जिसने भारत मां सताई और जिसने इसकी करी लुटाई, कौन कौन? इस भारत मां को किसने लूटा? नेता, मंत्री और अधिकारी। एक दिन जान बचाना होगा भारी, ये छोड़ सब मैदान भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कोई बदलने वाला नहीं है। जो लोग गुमान कर रहे हैं कि हमने संगत लूट ली, सत्संगी का पैसा लूट लिया, आश्रम का पैसा लूट लिया, ये कोई छिपे बचने वाले नहीं। बाबा जी ने पहले ही कहा, मैंने एक ऐसा जाल बना के रखा जिसमें छोटी बड़ी कोई मछली नहीं बचेगी जो फंसे ना। तुम सारे महात्माओं के जानते हैं और सब कुछ कह देंगे और समझ में आपको कुछ नहीं, तो कैसे बचेगा? कोई आप चिंता मत कीजिए, थोड़े समय का इंतजार करिए। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए आप। और जो जो ये कहा गया और कहा जा रहा, ये सब सामने तुम्हारे आ जाए, सब सामने आ जाएगा। तब आप मान लेना हमें कोई जल्दी नहीं, हमें बनाने की बिल्कुल जल्दी नहीं। हमें आपको समझाने और दोहराने और बताने, याद करवाने की जल्दी, लेकिन मनाने की बिल्कुल जल्दी नहीं, क्योंकि मनाने के लिए कुदरत खड़ी, वो सबको मना देगी, देर नहीं लगेगा। तो इसलिए अब आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, त्यागी तपस्वी चरित्रवान नहीं बन पाए, तो शाकाहारी बन जाओ। शाकाहारी बनने में बाबा जी तुम्हारी तरफ से कुदरत को मना नहीं, तुम्हारे पर अपराध नहीं, जुर्म नहीं होगा। लेकिन नहीं माने तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग, बहुत देर से बैठे। प्रेमियों, खड़े होने का मतलब, खड़े तो आप रोज ही होती और बैठते भी रोज, लेकिन मतलब नहीं समझ पाए अभी तक। खड़े होने का मतलब अच्छे से अच्छे काम को करने के लिए खड़े और बैठो तब भजन पूजन के लिए। ऐसे व्यर्थ में बैठना में पूरा जीवन गंवा दिया, कुछ नहीं कर पाए। अब जरा समझ जाओ, अच्छे सच्चे काम के लिए निकल पड़ो और जब बैठो भजन पूजन के लिए, और वहां झुको जहां कुछ मिले। ये तीन स्थितियां शरीर की है, खड़ा होना, बैठना और झुकना। और तीन स्थितियां अभी तक आप नहीं समझ पाए। जब शरीर की तीन स्थितियां बाहर की आप नहीं समझ पाए हो,
और इसी शरीर के अंदर तुम्हारी जीवात्मा बैठी, फिर उसके बारे में कैसे समझ पाओ? अभी बाहर नहीं समझ पाए तो अंदर में कैसे समझ? ये दोनों तरफ का जन जागरण है, इसलिए इसका नाम है जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला। ये आपके बीच में आया है, आप सबके हित भले का काम लेकर और आपको आपत्ति मुसीबत बीमारियों से बचाने के लिए महाप्रसाद लेके अब आप उसको ले लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, काम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब प्रेमियों, ये काम इंसानों के बस का नहीं। 70 साल की आजादी पूरा प्रमाण ले रही लोगों ने कुछ, चुनाव तो हुए, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन लिया, कुछ नहीं बचा। और एक चुनाव का खर्चा जानते हैं, किसी ने बताया नहीं, एक चुनाव का खर्चा 70 अरब। इतना ये महंगा चुनाव, और जिससे भारत की जनता को कुछ नहीं लेना, कोई काम नहीं। तुमने जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे लाभ का, तुम्हारे हित का कोई काम आज तक नहीं किया, तो चुनाव का मतलब क्या? और तुम इस बात को समझ नहीं पाए, समझने का प्रयास तुमने किया नहीं। तुम्हारा संगठन क्यों नहीं बनाया गया? भारत में काश्तकारों का, इन भूमि जोतकों का कोई संगठन, जबकि 80% यही है, यही सरकार बनाते, यही सबको रोटी खिलाते, और अन्न में प्राण कलयुग, यह है प्राणदाता। लेकिन प्राणदाता के हाल देखिए क्या, कोई सुनने वाला नहीं तुम्हारी। इसलिए इस सुनाने का आधार संगठन, वो भी तुम्हारा नहीं बना। सुनाने का आधार, अधिकार मांगने का अधिकार, तुम्हारा झंडा, वो भी नहीं तुम्हारा किसी ने बनाया। तुमको ये सब पार्टी वाले अपने अपने झंडे पकड़ाते हैं, और तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद मरीज की तरह चिल्लाते रहते हो, और तुम्हारा कोई काम नहीं। बाबा जी ने ये समस्या का समाधान तुम्हारी निकाला था 10, 11, 12 सितंबर 1987 में, ग्राम देवरखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी, और आखिरी दिन कहा, ऐ भूमि जोतकों हिंदुस्तान के, अगर तुमने अपना ये झंडा भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का पकड़ लिया, तो हिंदुस्तान में जितने काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। लेकिन आपने एक भी बात नहीं सुनी, एक भी बात आपने नहीं मानी। और आपके लिए संगठन अगर होता, आपका झंडा होता, तो अधिकार लाभ छीन लेते, क्योंकि झंडा अधिकार का प्रतीक होता। लेकिन तुम्हारे पास झंडा नहीं, तुम्हारा कोई संगठन नहीं, और ऐसे तुम बने रहे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बुद्धिमानी किस काम है? अपना ही, अपना लाभ, अपना कल्याण, अपना भला आप नहीं सोच पाए, तो तुम देश समाज का भला क्या करोगे? ये महात्मा सब आपको,
और संगठन आपका बनाया, लेकिन आपने बाबा जी की बातें नहीं मानी। ना वो झंडा पकड़ा और ना वो संगठन आपने बनाया, तो अब परेशान हो, अब रो रहे चिल्ला रहे, तुम्हारी कोई सुनने वाला। कहीं कहते खाद नहीं मिलेगी, एक कहते बीज नहीं मिलेगा, एक कहते दवा नहीं मिलेगी, एक कहते कृषि यंत्र नहीं मिलेगी, और मिलेंगे तो बहुत 10 गुना 50 गुना महंगे मिलेंगे। और तुम कुछ नहीं कर सकते कि भाई महंगाई क्यों कर दी। अरे लोहे का पहले मिलता था, आज भी लोहे का, कोई सोना चांदी तो नहीं लगा दिया, फिर महंगा क्यों हो गया। लेकिन तुम वो नहीं खोल सकते क्योंकि तुमने बाबा जी की बात मानी। इसीलिए रामचरितमानस कह रही है कि साधु अवज्ञा इका फल ऐसा और जरे नगरी अनाथ कर जैसा। अगर कर्जू के जियो तो आगे ऐसी समस्या आ रही है, वो देश वो अगर ये पढ़ लेते तो तुम्हारा काम बन जाए ना। तो बहुत मुश्किल है। बाबा जी ने एक फार्मूला आपके लिए तैयार किया है, अब भी आप बच सकते हो। अगर सपरिवार शाकाहारी हो जाओ तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा, अन्यथा तुम्हारे पास बचने का कोई सामान नहीं है। जो तुम समझ रहे हो मेरे पास जमीन है, मेरे पास दुकान है, मकान है, नौकरी है, चाकरी है, बाल बच्चे, पति पत्नी, ये तो कुदरत एक झटके में चले जाएगा। ये तो मसाला एक झटके का भी नहीं। इसलिए महापुरुषों की बातों पर विचार कर मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, वो महाप्रसाद ले लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम आपके लिए एक झंडा गड़ा हुआ, पूछना कहा किधर गाड़ा जी। वो झंडे की आप परिक्रमा की। तुम्हारा भूत प्रेत किसी को परेशान कर रहा हो, लेकिन झंडे के पास जाके ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा। अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री, पति से दूर। ये परहेज है, मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर आप परहेज करोगे, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह जा रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का आपकी पूरी मदद करेगा। अगर आप शाकाहारी हो तो झंडे के पास जाना, प्रणाम करना, शाकाहारी बनने का संकल्प लेना कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी हो जाऊंगा। आप हमारी बीमारी कम कर दीजिए, आप भूत प्रेत से हमको नजात दे दीजिए। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, ये झंडा सब मदद करेगा, ये सारी मदद करेगा। ये ऐसे नहीं प्रेमी भागे चले जा रहे, थोड़े चले जा रहे, इनको कुछ मिला और इसके बदले आपको कुछ नहीं। यहाँ इस दरबार में दिया जाता, लिया नहीं जाता। अब ये प्रेमी मानते नहीं है, कहते नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं इस प्रचार में आपके साथ चलूं। बाल बच्चों को छोड़कर या खेती दुकान रखकर जिंदगी व्यापार मजदूरी को बंद करके, तो ऐसा करो हमारी एक कमाई 1 रुपया 2 रुपया 10 की 50 100 200 रुपए आप ले लीजिए, इसी के प्रचार में लगा दी। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा, कोई सेवा भाव है तो मैं लगा दूंगा। जो पहले आपने दिया, यानी मतलब हमारे हाथ में, वो मैंने सब नवीकरण में 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया। अब इसको देखिए, कोई सेवा नहीं मांगी। जो प्रेमियों ने अपनी इच्छा, अपने सेवा भाव, अपनी श्रद्धा में कहा नहीं हमारा भी अच्छी जगह लग जाए, हमारे पास समय नहीं है, तो हमने आपका लगा दिया उदार। और अब जो आप दे रहे हो तो इधर प्रचार में लग जाएगा, जो बच जाएगा वो फिर भी शरण में लगता, क्योंकि मेरे पास कोई खर्च नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे कोई बेबी बच्चा है नहीं जिसके लिए झूठ बोलूंगा या सत्य करूंगा या आपको धोखा दूंगा। ये कपड़े भी आपने दे दिए, ये भी मेरे नहीं, ये भी आप।
एक रोटी दोपहर एक शाम, 2 रोटी का खर्च ये भी आप देते हो। ये गाड़ी भी आपने दी, ये मुंबई की संगत ने दी हुई, ये जापान से गाड़ी आई 1 करोड़ की ये गाड़ी। मैंने कहा इतनी महंगी ना मैं कुछ बनता हूँ, मैं तो न गुरु जी बनता, न स्वामी जी बनता, न संत महात्मा। अरे आपकी तरह से एक इंसान हूँ, गुरु के आदेश का पालन करता हूँ और आपको भी पालन करना सिखाता हूँ। हमारे गुरु ने हमको भिखारी नहीं बनाया। नामदान दे के कहा जल्दी से जीवात्मा जगा लो, जीवात्मा जाग जाएगी। उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपनी सारी दौलत धन को न्यौछावर कर देंगे। नबी ने तो ऐसा मत, इसलिए हमको कुछ मैं क्या करूँ, मेरा कोई खर्चे नहीं, मैं करूँ। आप ये देते हो तो इसी प्रचार प्रसार में लगा दो, क्योंकि आप जा नहीं पाए हो तो आपको भी लाभ मिल जाए। भाई तुम्हारा धन अगर अच्छी जगह लगेगा, जन जागरण में कितने जीव बच जाए, कितने शाकाहारी बच जाए, कुदरत की मार से बच जाए, तो तुमको भी लाभ मिलेगा। ये सब इसी में खर्च जो बच जाएगा वो उधर नई शरण में जमीन ली जाएगी, क्योंकि अब भारी संख्या में लोग जा रहे हैं बड़े बड़े कारखानों में, उनको कहाँ बैठा लूं। ये सब आपके लिए, मैं क्या करूं, मुझे तो एक झोपड़ी चाहिए। हमारी पहचान झोपड़ी है, जहाँ जाता हूँ झोपड़ी कैसे बना दी और कुछ नहीं। झोपड़ी बना दी, आप देख भी रहे। अब तो ये सब जान गए कि हिंदुस्तान में केवल एक महात्मा जो झोपड़ी में रहता है, बाकी सब एसी और कूलर में रहते, महलों में रहते हैं। वो कोई झोपड़ी में रहना पसंद नहीं कर रहा। ये भी जानकारी लोगों को हो गई, केवल हिंदुस्तान में एक महात्मा ऐसा है जो झोपड़ी में रहता है। और यहाँ वहाँ कहीं आप चले जाओ, हमारी झोपड़ी ही पाओ। मेरी पहचान है झोपड़ी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। ये महाप्रसाद जो तुम्हारे लिए बना खिलाया, इलायची दाना इसको संभाल के रखना। इमरजेंसी में जब कहीं कोई कहीं मदद तुम्हारी ना करे, पहले तुम देवी देवताओं को याद करो जिनको पूछते हो। हमारे यहाँ कोई आलोचना नहीं है। जब तुम्हारी मदद कोई न करे और सब तरफ से आप बिल्कुल निराश हो जाएं, तब आप जय गुरुदेव नाम की मदद ले लें। जय गुरुदेव, तो सब पता चल जाएगा कि समय का भगवान परमात्मा खुदा का नाम क्या, ये खुद ही पता चल जाएगा। अरे नाम वही जो काम करे, जो काम न करे तो नाम किस बात का। इसलिए अब आप प्रसाद चलो, तब तक कुछ लोग परिक्रमा कर लो। जल्दी जब भीड़ कम हो जाए तो आप आ जाना, अच्छी बात तो बहुत जरूरी है। और ये काम कोई आपका करा नहीं सकता, झंडे तो सबके पास, लेकिन कोई झंडा गाड़ कर ये काम नहीं करा सकता। जो यहाँ ये सच्चाई तुम्हारे सामने, तुम्हारे यहाँ कोई बनावट का काम नहीं, कोई अन्य बनने वाला काम यहाँ नहीं। यहाँ काम जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे कल्याण भले के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। कलयुग को कौन भगाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। जय। ये ध्यान रखना चाहिए। ये काम सच्ची में कोई नहीं करेगा जो काम ये होता है। ये काम इस नाम के द्वारा होगा। अन्य युगों में जो नाम जगाए गए, वो नाम जो काम नहीं कर पाए,
ये कलयुग का जगह है, देखो जो प्रभु का नाम ये तुम्हारे सब काम करेगा। केवल आपको परहेज हो जाए कि आप शाकाहारी, तो देख यही तुम्हारे में अड़चन है शाकाहारी, और आप जन्म से शाकाहारी पैदा ही हुए थे, कोई नई बात नहीं बताई। माँ के पेट से जब बच्चा पैदा हुआ 3 गुण नहीं, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, ये 3 गुण लेके पैदा हुआ। और तुम्हारे पास पैसे पहले गुण नहीं रहा, तुम शाकाहारी नहीं रहते, तो सदाचारी ब्रह्मचारी का मतलब ही नहीं आपको। तो कितना भारी आपने नुकसान किया है सही सच्ची अच्छी बात न मानने पर। ये हटाइए, ये हटाओ, ये बंद करो, आने दो प्रेमी। डंडा हटाइए। देखो तुम यहाँ खड़े हो, डंडा हटाइए भैया। तुम नहीं देख रहे हो अपने आप, लेकिन ये बच्चे जो भेज रहे हैं पूरा हिंदुस्तान तुम्हें देख रहा है। आज रात्रि में बिहार में इतने प्रेमी आज शाकाहार संदेश को सुन रहे, सबको शाकाहारी बनने की प्रार्थना की जा रही, और कुदरत से मतलब यानी प्रार्थना की जा रही, अरे भाई इनको माफ कर दो, ये शाकाहारी बन जाएंगे। तो ये सब काम कोई नहीं कर रहा, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा जो आपके यहाँ हो रहा, और इसको पूरा हिंदुस्तान दिख रहा। ये यूट्यूब से सब भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव। चलो प्रेमी जल्दी से प्रसाद ले, वहाँ प्रसाद ले लीजिए आप। चलो प्रसाद